देखिए मोहित, इनका तो पहले ही जो मैंने ये बात पहले ही कही थी कि पीडीएम एक ऐसी गाड़ी है जिसकी स्टीयरिंग किसी के पास है, ब्रेक किसी के पास है, ड्राइवर कोई और है और इंजन जो है वो किसी और के कब्जे में है। तो ऐसी गाड़ी जाहिर है कितनी देर सड़क पर रह सकती थी, उसने तो टकराना ही टकराना था। और किसी एक भी मौजू के ऊपर इनके आपस में ख्यालात नहीं मिलते। सही है कि रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने सब ने अपना अपना एक इत्तेहाद किया है। पीपल्स पार्टी एक इंटीरियर सिंध की पार्टी है, पीएमएलएन सेंट्रल पंजाब की पार्टी है और जेयूआई जो है वो चंद केपी के जो जनूबी अजला है उनकी पार्टी है। तो उन्होंने एक इत्तेहाद तो किया है, लेकिन ये गवर्नमेंट को चैलेंज देने की पोजीशन में कभी भी नहीं थे। और ये जो मामला था कि रेजिग्नेशंस का, उसमें पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड था वो इसलिए दुरुस्त भी है कि पीपल्स पार्टी निज़ाम का हिस्सा थी, उनके पास सिंध की गवर्नमेंट है, वो क्यों इस्तीफा देंगे। पीएमएलएन में भी अगर आप देखें तो सिर्फ मरियम नवाज और जो ग्रो पार्लियामान से बाहर है वो कह रहे हैं आप इस्तीफे दें। जो लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं, उनका हिस्सा हैं, वो तो नहीं इस्तीफा देने को तैयार। लिहाजा ये जो सारा एक समझिए कि जिस कैनवस के ऊपर ये तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो कैनवस उस तस्वीर के लिए बना ही नहीं था, लिहाजा वो तस्वीर नहीं बन रही है। अब तो तकरीबन देखिए 2.5-3 साल तो हो गए हैं ये हुकूमत को। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त ये जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स की जो भी चूरन बेचने की कोशिश की है, वो चूरन नहीं बिका। लाहौर के लोग इनके साथ नहीं निकले, रेजिग्नेशंस जो हैं ये नहीं उसके ऊपर इकट्ठे हो सके, और अगली जो इनका जो स्ट्रैटेजी है वो भी लोगों को तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये चाहते क्या है। नैब जो है उसने हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं किया है। और फिर एक सवाल जाहिर है सुनने वालों के जहन में आता होगा कि हुकूमत आपकी है, आप खुद कह रहे हैं 2.5 बरस से ज़्यादा हो गए, हुकूमत आपकी है, अगर नैब की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है तो आप उसे ठीक क्यों नहीं कर पाते। देखिए पहली बात तो ये है मोहित कि ये जो नैब का स्ट्रक्चर है ये तमाम का तमाम जो है या सईद गनी साहब की पार्टी का बनाया हुआ है या पीएमएलएन का बनाया हुआ है। 1997 में ये कानून जो है वो बना था पहली बार। उसके बाद ये तो हैरानकुन बात है जो सईद गनी साहब ने कही है कि ये क्रेडिबिलिटी नैब की क्रेडिबिलिटी पीपल्स पार्टी के दौर में तो ख़त्म ही हो गई थी, और बाद में ये जो कमर जमान साहब ने आके किया पीएमएलएन के दौर में, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने सर पकड़ के बैठ गई कि क्या इन्होंने नैब ने किया है। एंड टू बी फेयर विद जावेद इकबाल साहब कि जो थोड़ी बहुत कोई नैब की क्रेडिबिलिटी अगर बनी है या कोई दोबारा नैब के इदारे ने वर्किंग शुरू की है तो वो जावेद इकबाल साहब के दौर में ही शुरू हुई है। अब दूसरी बात आ जाइए केसेस के ऊपर। ये केसेस जो इस वक्त सारे जो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, इनमें से एक भी केस हमारा तो बनाया हुआ ही नहीं है। ये या तो सईद गनी साहब के बनाए हुए पीपल्स पार्टी के केसेस हैं या फिर नवाज शरीफ साहब के दौर के केसेस हैं जो कि पीपल्स पार्टी के ऊपर चल रहे हैं। सो मुझे ये एक ही फोरम के ऊपर पीटीएम में बैठे हुए हैं, या तो ये एक दूसरे से माफ़ी मांगे और कहें कि हमने आपके ऊपर गलत केस बनाए थे, और या ये कहें कि वो जो पीएमएलएन के दौर में। और फिर दूसरी बात, जो तमाम केसेस हैं वो कोई ओरल एविडेंस का तो केस ही नहीं है कि पहले होता था जैसे जरदारी साहब के खिलाफ केसेस बने थे 97 में या उससे पहले, उसमें ये होता था कि नवाज शरीफ साहब बंदा पकड़ते थे उनके दौर में, सैफुर रहमान, उनको जो है वो थाने में ले जाके तशद्दुद करते थे, मर्जी का बयान ले लेते थे। अब जो केसेस हैं जरदारी साहब के ऊपर हैं या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हैं या मरियम के ऊपर है, ये तो ओवरऑल एविडेंस के केसेस ही नहीं है। इनमें तो इंतहाई अरकरेजी के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कहाँ पैसा किस अकाउंट से किधर गया, फालूदे वाला कौन था, पापड़ बेचने वाला कौन था, उन्होंने पैसे कहाँ जमा कराए, वहां से पैसे किस अकाउंट में गए, अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए, और पूरी एक लेयरिंग की गई जो कि सबके सामने है। अब जो मामला ये कह रहे हैं कि ये केसेस जो हैं वो नैब के केसेस की क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो फिर सबसे पहले तो आप एक इजलास करें, उसमें लोगों से माफी मांगें कि हमने आपके ऊपर गलत केसेस बनाए थे, क्योंकि पीटीआई और फिर पीटीआई का चेयरमैन नैब से लेके एक भी बंदा पीटीआई का अपॉइंटेड नहीं है नैब में, सारे लोग इनके अपने अपॉइंटेड हैं। सिर्फ एक आखिरी बात जो गिला है ना जी, वो ये है कि अगर इस मुल्क में जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब भी करप्ट नहीं है तो फिर तो मुल्क करप्शन फ्री है, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। और इनके ऊपर जो एविडेंस है वो इतनी ओवरवेलमिंग है
कि उसके ऊपर कंक्लूजन नहीं हो रही। अब नैब कहता है कि देखिए हमने तो अदालतों में केस दे दिए हैं, अब अदालतें जाने और केसेस जाने। दूसरी तरफ केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा नैब ने कर दी है कि जो हम बात कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे कि आप थोड़े केसेस रखें और उस केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आया। मैं सईद गनी अच्छी बात साहब कही। क्या जवाब है जी बड़ी दिलचस्प बात कही है इन्होंने। मैं आसिफ अली जरदारी साहब करप्ट हैं या नहीं है, अगर आपके पास टाइम हो तो फवाद चौधरी साहब जब हमारी हुकूमत में थे शामिल, इनके अपने बयानात आसिफ अली जरदारी साहब की करप्शन के खिलाफ जो थे वो चला दीजिए, वो काफी होगी। मुझे अच्छा ये तो 2017 में मुकम्मल हुई है। एक सेकंड जरा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ नहीं, आप जब थे वो आपके बयानात थे ना, जब नवाज शरीफ साहब के दौर में आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर केसेस बन रहे थे और इफ्तिखार चौधरी साहब ने पूरा एक अभी भी बता नहीं वो बहरहाल आपके इंटरव्यू जो भी हैं डॉक्टर साहब थोड़ी सी रिसर्च करवा के निकलवा लीजिएगा, 2-4 इनके इंटरव्यूज ना, तो वो चला दीजिएगा, तो उसका जवाब साहब ऐसे बयान हैं आपके क्या? इनकी मैं भिजवा दूंगा आपको, कोई मसला नहीं। मैंने अभी ये बताया, मैं भिजवा दूंगा। मैंने अभी ये बताया दूसरी कि जो केसेस ये 2015 में जो इस वक्त जरदारी साहब के ऊपर कायम हुए हैं उनमें ओरल एविडेंस तो है ही नहीं। जो पहले केसेस थे, मसलन मंशियात के केस में जरदारी साहब को जो अरेस्ट किया गया था वो बिल्कुल गलत केस था, उसमें तो थानेदार को मारा गया, पकड़ा गया, मारा गया, उसको किया गया। ये अब जरदारी साहब पे या नवाज शरीफ के ऊपर उनमें कोई ओरल एविडेंस तो है ही नहीं, वो तो आपके सामने है जो कागज। अच्छा मैं ऐसा कर देता हूँ ना, देखिए मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ। सईद गनी साहब वो कह रहे हैं कि पहले केसेस में ओरल एविडेंस होती थी, उसमें एक हैरेसमेंट का एलिमेंट था, अब तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केसेस हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के केसेस हैं, वो ये कह रहे हैं। अच्छा मैं आ जाता हूँ इस पे भी। देखिए चेयरमैन नैब का उन्होंने कहा कि इनके दौर में आके कुछ साख बहाल हुई है। इसी चेयरमैन नैब ने एक इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि हवाओं का रुख बदलेगा और इनकी हुकूमत के मुतल्लिक भी मेरे पास बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन अगर मैं एक फाइल खोलूंगा तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। ये मैंने नहीं कहा, चेयरमैन नैब का अपना इंटरव्यू है। नैब की साख अगर बहाल हो गई है तो ये आपका ही कमाल है। वैसे जितना जुलूस और जनाजा इस दौर में निकला है वो शायद तारीख में कभी नहीं मिलेगा। हमारे दौर की आप बात करते हैं तो वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने नैब के अंदर इंटरफेरेंस की थी, उन्होंने नैब की जो फंक्शनिंग थी उसके अंदर मदाखलत की और उसको काम नहीं करने दिया। उस वक्त भी नैब हमारे कहने पर नहीं चल रही थी, उस वक्त भी नैब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के कहने पर चलती रही है। तो हमें तो कभी ये इख्तियार ही नहीं मिला कि हम नैब को इस तरह नचाएं जिस तरह आप नचा रहे हो। और मुझे बता देना कि खुर्शीद शाह साहब कितने अरसे से जेल में हैं, पता नहीं कोई 105 क्या ये नचा रहे हैं? वैसे आपको यकीन है कि ये नचा रहे हैं? सही गनी साहब आपको इन्हें कंट्रोल है नैब पे? क्या मतलब इन्हें कंट्रोल है नैब पे? कंट्रोल नहीं है साहब। बेसिकली जो सईद गनी साहब का एक सारा होगा ना कि जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने पहले बनाना है कोई, तो उन्होंने चले कहा कि वीडियो को यूज कर लें। मैंने तो आपसे ये बड़ी सिंपल बात पूछी है कि जो मुकदमात इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम के ऊपर हैं या बाकियों के ऊपर, उसकी इन्वेस्टिगेशन या पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है या PMLN के अपने दौर में हुई है। अब या तो पीपल्स पार्टी माफी मांगे कि उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस किए थे वो गलत किए थे। अब चेयरमैन नैब को एक्यूज करना हर चीज के ऊपर तो आसान है, लेकिन आप अपने गिरबान में तो झांके ना फिर।